हेलो फ्रेंड्स। आज जो चर्चा करने वाला हूँ वो है रोलिंग इन और रोलिंग आउट आइटम्स के बारे में एलएसबी कोच का। आपको एलएसबी कोच में कौन कौन सा पार्ट्स देखना है रोलिंग इन और रोलिंग आउट में, और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, उस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला आपको जो देखना है वो है हैंगिंग पार्ट्स, उसके बाद हॉट एक्सल, ब्रोकन पार्ट, व्हील स्किडिंग, एयर प्रेशर लीकेज, deflected air spring, brake binding, securing arrangement of all tanks, IV coupler sagging, whistling sound। ये सारे पार्ट्स को आपको बढ़िया से देखना है कि किसी भी तरह का कुछ हुआ तो नहीं है। आइए एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। पहला है हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट में क्या देखना है? सिक्योरिंग अरेंजमेंट एंटी रोल बार, यानी एंटी रोल बार का कोई पार्ट्स तो खुल के हैंगिंग झूल तो नहीं रहा है, वो देखना है। उसके बाद एक्सल बॉक्स फेस प्लेट देखना है, ये खुल तो नहीं गया है, खुल के झूल नहीं रहा है। या फिर डब्ल्यू केबल को भी ध्यान रखना है। जो डब्ल्यू केबल कभी कभी अगर बंधा हुआ नहीं रहता तो वो खुल जाता है, जिसके कारण वो झूलने लगता है, वो भी देखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है एलएसबी कोच का। उसके बाद लिंक देखना है। वाटर पाइप को भी देखना है कि वो हैंगिंग नहीं कर रहा, झूल तो नहीं रहा है। उसके बाद बैटरी बॉक्स को भी देखना है। ये हैंगिंग पार्ट्स में ये सारे आइटम्स को देखना है। उसके बाद हॉट एक्सेल में आपको, हॉट एक्सेल यानी ब्रेक बैंडिंग का ही एक थोड़ा सा भाग हो जाता है कि ब्रेक बैंडिंग के कारण ही हॉट एक्सेल होता है, जो कि एक अलग तरह से स्मेल आएगा। आपको उसको सूंघ के पता करना है कि हॉट एक्सेल हुआ है, स्मेल करके सारा चीज़। उसके बाद आपको देखना है स्मोक फ्रॉम एक्सेल बॉक्स हॉट एक्सेल में। अब ब्रोकन पार्ट्स में आपको देखना है प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्प्रिंग है और डिफ्लेक्टेड एयर स्प्रिंग, ये सारे भाग को देखना है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग अगर ब्रोकन है तो उसको देखना। उसके बाद जिस भी स्टेशन में अगर ये रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में मिल जाता है तो उसके बाद टीएक्सआर उसको एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन करके आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक भेजते हैं। और एयर स्प्रिंग में भी यही बात होता है ब्रोकन पार्ट में। उसके बाद आपका व्हील स्किडिंग है। व्हील स्किडिंग में आप में देखना है कि व्हील में किसी भी तरह का अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो व्हील थ्रेड है उसमें एक अनयूजुअल साउंड आएगा। और आपको मालूम है कि इसमें जो व्हील स्किडिंग है, व्हील में जो दोष है उसके कारण से ये व्हील स्किडिंग हो जाता है। और अगला जो है आपका एयर प्रेशर लीकेज, यानी कि आपका जो एयर एयर ब्रेक पाइप है, इसमें अगर आपका लीकेज रहेगा तो प्रेशर अगर काफ़ी ज़ोर से निकलेगा तो एक अलग तरह से साउंड आता है। और वो साउंड को ही सुन के आपको पता करना है कि लीकेज तो नहीं है, बीपी या एफपी और भी जो जो ब्रांच पाइप से कनेक्टेड है उस पाइप में लीकेज तो नहीं है, ये पता करना है एयर प्रेशर लीकेज में। अगला है डिफ्लेक्टेड एयर स्प्रिंग, यानी आपका डिफ्लेक्टेड एयर स्प्रिंग हो गया। आपका जो एयर स्प्रिंग है वो कहीं अनइवन, यानी कभी कोई एयर स्प्रिंग में ज़्यादा प्रेशर है, किसी में किसी कारणवश कम है, तो ये आपका एक समान नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको अनइवन एयर स्प्रिंग को भी देखना है, एक समान में रहना चाहिए। अगला है ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग जैसे मैंने हॉट एक्सेल का रीज़न बताया था, ये ब्रेक बाइंडिंग और हॉट एक्सेल, मतलब ब्रेक बाइंडिंग के कारण ही हॉट एक्सेल होता है लगभग। तो उस पर ध्यान देना है कि ब्रेक बाइंडिंग में आपको देखना है कि जो इंडिकेटर है वो रिलीज और अप्लाई कंडीशन में है कि नहीं। अप्लाई और रिलीज यानी ग्रीन और रेड, और फीबा को भी साथ साथ देखना है। अगला आपका है सिक्योरिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल टैंक्स, यानी कोच के कोच में जितने भी पार्ट्स जुड़ा हुआ है एलएसबी का, जैसे बायो टैंक्स, आपका वाटर टैंक्स यानी अंडर स्लग टैंक या एयर टैंक, ये जितने भी पार्ट्स है, या तो फिर ब्रेक कंट्रोल मॉडल, जितने भी पार्ट्स है उसको देखना है। और सीबीसी को भी देखना है कि सीबीसी किसी कारणवश अनकपल ना हो जाए। जैसे टर्सरी पिन लगा हुआ रहा तो वो पिन तो नहीं निकल गया है। ऑपरेटिंग हैंडल है उसमें जो आपका लॉकिंग सिस्टम है वो लॉक है कि नहीं है, तार बंधा हुआ है कि नहीं, ये सारे बातों को आपको देखना है। सिक्योरिंग अरेंजमेंट ऑफ जितना भी
ऑल टैंक से इसमें। अगला है आईवी कपलर सैगिंग, यानी कि आईवी कपलर जो है, आईवी कपलर क्या होता है कि जो आपका एचओजी से एचओजी कनेक्शन, यानी कि इंजन के थ्रू से जो भी करंट कोच में लाया जाता है, आप लोग देखोगे अभी डीजल का जो आपका गार्ड वैन में दिया हुआ है उसको स्टार्ट ना करके डीजी मतलब कि जनरेटर स्टार्ट ना करके एचओजी के थ्रू करंट पास किया जा रहा है, तो उसमें लगाया जाता है आईवी कपलर। वो ढीला है तो नहीं है, इस विषय पे आपको देखना है। अगर वो ढीला है तो उसको भी ध्यान से रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में देखना है। उसके बाद किसी भी तरह का साउंड तो नहीं आ रहा है, व्हिस्टलिंग साउंड आप कहाँ कहाँ से, जैसे ब्रेक पेड से तो नहीं आ रहा है, ब्रेक डिस्क से तो नहीं आ रहा है, या बेरिंग फ्रंट एंड बैक से तो नहीं आ रहा, या फिर अर्थिंग बॉक्स से नहीं आ रहा। ये सारे बातों को व्हिस्टलिंग साउंड में ध्यान से देखना है रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में। अगला क्या है कि आप रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन को देखेंगे किस तरह से, इस टॉपिक पे है कि आपको देखना कैसे है, उस पे बात होगा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका जो रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन है कितना का स्पीड चाहिए, उसमें आपको क्या क्या मतलब से ये सेवा प्रदान है कि नहीं है। जैसे कि आप अगर रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन देख रहे हैं तो बढ़िया से लाइट का व्यवस्था है कि नहीं, आपका रहने का व्यवस्था कि है कि नहीं, ये सारे हैं। तो पहला शुरू करते हैं। साइट सेल बी प्रोवाइडेड, साइट सेल बी प्रोवाइडेड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ अंडर गियर फ्रॉम बोथ साइड, मतलब कि आपका कोई भी आबादित दृश्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो देखना है। अगला है आपका जो ट्रेन जो चलेगा रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में 30 किलोमीटर से स्पीड अधिक नहीं रहना चाहिए, 30 किलोमीटर स्पीड पे ही देखना चाहिए। और उसके बाद आपका ट्रेन का जो लेंथ है सारे कोच को कवर करना है, जितना भी कोच है उसको कवर करके आपको सबको रोलिंग इन और रोलिंग आउट देखना है इन रूट में। अगला कि आपको बढ़िया से स्पेस मिला है कि नहीं मिला, ये स्टाफ की तरफ से है, और लाइटिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, ये अगला पॉइंट है। और उसके बाद जो है उसमें भी वही पॉइंट दिया हुआ है कि प्रॉपर लाइटिंग रहना चाहिए, बढ़िया अरेंजमेंट रहना चाहिए दोनों साइड, वन साइड ने, इसलिए कि दोनों साइड एक एक टीएक्सआर स्टाफ रहते जो कि रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन देखते हैं। अंडर गियर का जितने भी पार्ट्स है, और अगर नाइट के टाइम है तो बढ़िया से लाइट के व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारे पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।